अमेरिकी ड्रोन हुआ शिकार, अब दुनिया में मचेगा हाहाकार। दोस्तों, रूस यूक्रेन को लेकर पूरी दुनिया को जिस अनहोनी का डर था वो हो गया। दुनिया की दो परमाणु शक्तियां अब सीधे टकराने को तैयार हैं। रूस बनाम अमेरिका, दहल उठेगा दुनिया का चप्पा चप्पा। यूक्रेन की जमीन पर अब तक अमेरिका के बहुत सारे हथियारों को रूस ने निशाना बनाया, लेकिन अमेरिका नाराज नहीं हुआ, क्योंकि यह सब हथियार उस वक्त जेलेंस्की के हाथों में थे, जिन्हें यूक्रेन की सेना रूस पर हमला करने या खुद के बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार अमेरिका के किसी ऐसे हथियार को रूस ने निशाना बनाया जिसे खुद अमेरिकी सेना ऑपरेट कर रही थी, यानी कि अमेरिकी फौज पर यह रूस का सीधा सीधा हमला था। इसी वजह से दुनिया के तमाम एक्सपर्ट डरे हुए हैं कि अब अमेरिका रूस के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच भीषण जंग छिड़ सकती है और इस जंग की जद में पूरी दुनिया आ सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, रूसी फाइटर जेट ने मंगलवार को ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया है। अमेरिका का दावा है कि यह घटना तब हुई जब रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में चक्कर लगा रहे थे। अमेरिका ने कहा कि दो रशियन Su-27 फाइटर जेट ने अमेरिकी ड्रोन को पहले तो 40 मिनट तक घेरा, फिर ऊपर से फ्यूल गिराया। इससे ड्रोन के प्रोपेलर को नुकसान पहुंचा। इसके बाद ड्रोन को तबाह कर ब्लैक सी में गिरा दिया गया। इस घटना के बाद दोनों ही देशों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। US एयरफोर्स के जनरल जेम्स हैकर ने रूस की हरकत को बेहद गैर जिम्मेदार और भड़काऊ बताया है। उधर रूस ने अमेरिका के आरोपों से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि हमारे फाइटर जेट किसी भी अमेरिकी ड्रोन के संपर्क में नहीं आए। साथ ही कहा कि हम अमेरिका के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ब्लैक सी में पिछले कई महीनों से तनाव बढ़ा हुआ है। यहाँ रूसी और अमेरिकी विमान अक्सर उड़ान भरते नजर आते हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब दोनों देशों के विमान आमने सामने आ गए। दोस्तों, अगर आपको MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हम आपको बता दें, इसे अमेरिका अब तक का बेस्ट ड्रोन मानता है। यह बेहद उन्नत किस्म का टोही और लक्ष्य भेदी ड्रोन है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि यह जासूसी में जितना माहिर है, उतना ही खतरनाक हवाई हमले करने में भी सक्षम है। 2222 किलो वजनी यह ड्रोन छोटी छोटी गतिविधियों का भी पता लगा लेता है और बेहद कम समय में लक्ष्य को निशाना बना लेता है। इस ड्रोन में कई बेहद घातक हथियार लगे होते हैं। इसमें लेजर से निर्देशित होने वाले, हवा से जमीन पर मार करने वाले 4 AGM-144 हेलफायर मिसाइल भी शामिल है। यह मिसाइल बिल्कुल लक्ष्य पर निशाना साधते हैं, जिससे कि आसपास कम से कम नुकसान होता है। साथ ही इसमें टारगेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें वर्चुअल सेंसर लगे हुए हैं। इसमें 1701 किलो वजन तक का बम गिराने की क्षमता है। चलिए अब असली खबर पर आते हैं। दोस्तों, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अनमार्ड रीपर ड्रोन रूटीन गश्त पर था। यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप से करीब 140 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में दो रूसी Su-27 फाइटर जेट करीब 40 मिनट तक अमेरिकी रीपर ड्रोन के आसपास उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ये लड़ाकू विमान इसके ऊपर उड़ान भरने लगे और ड्रोन के नीचे आने के लिए मजबूर कर दिया। पेंटागन ने कहा कि यूक्रेन जंग के बाद रूस और अमेरिकी सेनाओं के बीच यह पहला फिजिकल संपर्क हुआ है। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि अभी तक गिरे हुए ड्रोन को बरामद नहीं किया गया है। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह गलत हाथों में ना जा सके। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी जनरल जेम्स हैकर ने कहा, हमारा MQ-9 विमान अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर नियमित उड़ान भर रहा था। इस दौरान एक रूसी जेट जानबूझकर अमेरिकी ड्रोन के सामने आ गया और टक्कर के बाद वह काला सागर में। अधिकारी ने कहा कि मानव रहित ड्रोन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। काला सागर दरअसल वह क्षेत्र है जिसकी सीमा रूस और यूक्रेन से मिलती है। यूक्रेन को लेकर इस क्षेत्र में लंबे अरसे से तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सचिव पेट राइडर ने कहा कि दो रूसी Su-27 विमानों ने अमेरिकी वायुसेना के खुफिया निगरानी और टोही मानव रहित MQ-9 रीपर ड्रोन का पीछा किया, जो काला सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहा था। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन उसकी सीमाओं के पास उड़ रहा था और इसी दौरान वह ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर था। इसके बाद रूसी वायुसेना ने अपने फाइटर जेट को मोर्चे पर लगाया। रूस के मुताबिक लड़ाकू विमानों की कुशलता की वजह से अमेरिकी ड्रोन खुद ही नियंत्रित खो बैठा और लगातार ऊंचाई खोते हुए काला सागर में गिर गया। रूस ने साफ किया है कि उसका लड़ाकू विमान अमेरिकी ड्रोन से नहीं टकराया।
बल्कि ड्रोन पहले ही काला सागर में गिर गया था। रूस ने दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमान ने न किसी हथियार का इस्तेमाल किया, न ही जेट्स और न ही किसी तरह के ड्रोन के संपर्क में आया। गौरतलब है कि रूस ने क्रीमिया के करीब बॉर्डर क्षेत्रों पर निगरानी तंत्र जुटा रखा है और इस क्षेत्र को बाकी देशों के लिए ऑफ लिमिट घोषित किया हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई भी देश किसी और देश की सीमा के करीब के इलाके को ऑफ लिमिट घोषित नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका अब तक क्रीमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानता। लेकिन क्या यह जरूरी था कि वह रूस को भड़काने के लिए अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करे? उन्होंने यह भी कहा कि हम क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानते हैं, ऐसे में अमेरिका की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हम इस तरह की भड़काने वाली घटनाओं का सख्त विरोध करते हैं। इसी के बाद पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गया है कि अगर इस छोटी सी बात को लेकर ये दोनों देश आमने सामने आ जाते हैं तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस और अमेरिका के कारण तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो।